हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी की जो नई कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक 19 और 20 इस वीडियो में हल करने वाले हैं, तो बने रहिए। पहले देखो भी, पहला प्रश्न इसमें दिया गया, मात्रिक शब्दों के आगे उसी मात्रा के शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे आ की मात्रा दी गई है, जैसे अनाज लिख दिया। यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो धुआं लिख दिया, छोटा ऊ की मात्रा। इसी प्रकार के अपने को शब्द और लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे भी, आ की मात्रा कपाट लिख सकते हो, जैसे पहाड़ लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, जैसे दबाव, घुमाओ, जैसे धुआं। कुआं लिख दो आप, कुआं, ऊ की मात्रा आनी चाहिए। सुआ, बुआ लिख सकते हो। देखो यहाँ बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, चाची में बड़ी की मात्रा आ गई। दादी, नानी, मामी, काकी लिख सकते हो। कमरे, यहाँ पर एक ही मात्रा है, कमरे। कपड़े, लड़के, इस प्रकार आप इनकी एक ही मात्रा वाले शब्द लिख सकते हो। यहां देखो भी, संज्ञा व विशेषण पहचान कर अलग अलग करना है। संज्ञा क्या होता है भी, कोई भी नाम है। विशेषण क्या होता है भी, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है भी, विशेषण कहलाता है। सुंदर झोपड़ी, यहाँ पर मुख्य हेडवर्ड है झोपड़ी, ये संज्ञा है, इसी का नाम है, एक वस्तु होती है। और इसकी विशेषता बता रहा है शब्द सुंदर। झोपड़ी सुंदर है, भद्दी है, कैसी है, ये विशेषता बताने वाला शब्द है सुंदर, ये विशेषण है। जैसे मेहनती महिला, यहाँ पर महिला है वो एक किसी का नाम है, जातिवाचक संज्ञा है। और महिला कैसी है भी, मेहनती है, आलसी है, मोटी है, पतली है, सुंदर है, भद्दी है, ये शब्द क्या है भी, विशेषण है। यहाँ क्या लिखोगे भी, मेहनती। जैसे गरम रोटी, अब रोटी है वो कैसी है भी, गरम है, ठंडी है, बासी है, ताजा है, ये रोटी की विशेषता बताने वाले शब्द हैं गरम। गरम क्या है भी, विशेषण है यहाँ पर। और रोटी क्या है भी, संज्ञा है। जैसे खुश लोग, लोग कैसे हैं भी, यहाँ लिखोगे लोग, एक संज्ञा है। खुश हैं, एक नाराज हैं, एक दुखी हैं, ये क्या है भी, खुश क्या है भी, एक विशेषण है। इस प्रकार आपको इनकी छटनी करनी थी, समझ में जरूर आया होगा आपको। 3वां प्रश्न देखो भी, एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। जैसे महिला क्या हुई, महिलाएं। रोटी क्या हुआ भी, रोटियां। यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी भी, छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। झोपड़ियां, झोपड़ियां, अब झोपड़ी है, बड़ी की मात्रा है, तो क्या होगा भी, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी, झोपड़ियां। सब्जी, सब्जियां, अब यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा हो जाएगी, सब्जियां। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें, इस प्रकार लिखना है बहुवचन। 4वां प्रश्न देखो भी, दिए गए चित्र पर सहपाठियों के साथ चर्चा कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक औरत है, वो क्या बना रही है भी, खाना बना रही है। चूल्हे के ऊपर लकड़ी पड़ी हुई है, रोटी रखने का एक पात्र बना पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पर और बर्तन पड़े हैं, मटका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो भी, ये चित्र हमें ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत का सुंदर दृश्य दिखाता है। झोपड़ी में बैठी महिला अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना पका रही है। वह साधारण वस्तुओं से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है, स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रही है। उसके आसपास मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ियां पड़ी हुई हैं, देसी चूल्हा रखे हुए हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि कम साधनों में भी लोग खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियां प्रेम से निभाती हैं। पहला प्रश्न देखो भी, आप इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित हैं। या मतलब आपने इस चित्र में जो वस्तुएं दिखाई गई, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं आपने। जैसे मिट्टी के चूल्हे से परिचित हैं हम, देखा हुआ है। बर्तनों से परिचित हैं मिट्टी के, जैसे
अपने जैसे क्या बोलते हैं, इसमें कुंडी बोल सकते हैं, ओखली बोलते हैं घरों में, लकड़ी से परिचित हैं हम, मटके रखे हुए पानी के उनसे परिचित हैं, रोटी रखने की जो छबड़ी है उससे परिचित हैं हम। महिला चूल्हे पर क्या पका रही है अभी, महिला चूल्हे पर सब्जी पका रही है, लिख सकते हो भोजन पका रही है, महिला चूल्हे पर स्वादिष्ट सब्जी पका रही है। महिलाएं बहुत सी जिम्मेदारियां निभाती हैं। आपके घर की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसे आप निभाना चाहेंगे? जैसे बच्चों की देख रेख की जिम्मेदारी औरतों की विशेषकर होती है, हम निभा सकते हैं। घर की साफ सफाई करना औरतें करती हैं अपने घरों में, हम कर सकते हैं। सभी के लिए भोजन तैयार करना ये हमारे घर की मुख्य औरतें करती हैं, महिलाएं करती हैं। ये कार्य भी हम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, बगीचा, भोजन और शिक्षक। इनसे आपको प्रयोग करते हुए इन शब्दों का वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर बगीचा है, बगीचों में बहुत से हरे भरे पौधे होते हैं। शिक्षक, शिक्षक क्या बनेगा, शिक्षक हमारे आदर्श होते हैं। भोजन से क्या बना सकते हो, हमें भोजन समय पर करना चाहिए, हमें भोजन समय पर करना चाहिए। अगला कार्यपत्रक 20 देखिए भी, इसका पहला प्रश्न देखो भी, चित्र देखकर कहानी समझिए और कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखो भी एक औरत है वो खाना पका रही है, यहाँ पर 2 बच्चे क्या कर रहे हैं भी, खेल रहे हैं। यहाँ पर एक किसान है वो खेत में अपने बैल द्वारा क्या कर रहा है अभी, जुताई कर रहा है। झोपड़ी है, ऊपर क्या है अभी बादल छाए हुए हैं, सूर्य दिख रहा है। इनसे संबंधित कुछ शब्द हैं वो यहाँ पर खाली स्थान में अपने को लिखने और इसकी कहानी को पूर्ण करना है। एक छोटे से गांव में एक महिला चूल्हे पर खाना पका रही थी। अब खाना कौन पका रही थी भी, औरत लिख सकते हो या महिला लिख सकते हो, दोनों सही है। एक महिला या एक औरत चूल्हे पर खाना पका रही थी, बाहर उसके खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे भी, बच्चे। एक बच्चा तो नहीं, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके पति खेत से लौटे। कहां से लौटे भी, ये खेत है इधर, खेत से लौटे। वे बहुत थके हुए थे। मीला ने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी दिया, पानी दिया और कहा, आज तुम जल्दी आ गए, जल्दी आ गए, तुम खाना खा लो, फिर हम खेत देख आएंगे। बच्चे भी यह सुनकर उत्साहित हो गए। क्या लिखोगे भी, बच्चे भी यह सुनकर उत्साहित हो गए। खाना खाने के बाद वे सब खेत गए। वहां पहुंचकर देखा कि फसल पक गई है। किसान बोला, देखो हमारी रंग लाई। क्या रंग लाई भी, मेहनत। हमारी मेहनत क्या लेके आई भी, रंग लेकर आई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करने। यहाँ पर 4 सर्वनाम दिए गए हैं, आपसे, आपको, आपकी, आप। इनका प्रयोग करते हुए क्या करना है अभी, इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। मुझे पुस्तक मिल गई, मुझे आपकी पुस्तक मिल गई, यहाँ आपके लिखोगे। मुझे आपकी पुस्तक मिल गई। मोहन को आपसे जरूरी बात करनी है, यहाँ आपसे, आपसे जरूरी बात करनी है। 9 वर्ष की रात को आप वहां गए थे, आप वहां गए थे। किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं, यहाँ आपको बचा हुआ ये लिख दो, आपको कुछ कहा तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, क्या दिया गया अभी, अपने आसपास मेहनत करते हुए लोगों को देखा होगा आपने, अपने सहपाठियों से उनके बारे में चर्चा कीजिए। अगर हम मेहनत नहीं करें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लिखना है। आप इसमें ये लिख सकते हो, मेहनत सफलता की नींव होती है, या मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। हमारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति, चाहे खेत में काम कर रहा हो, चाहे निर्माण स्थल पर कार्य कर रहा हो, या दिन रात पढ़ाई करता हो, तो जीवन बेहतर बनता जाता है उनका। अगर हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, पहला प्रभाव है असफलता और निराशा। हमें असफलता हाथ लगेगी और हम निराश हो जाएंगे। दूसरा है विकास का रुकना, हमारा जो विकास है वो रुक जाएगा।
अगर हम क्या नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। 3 नंबर, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, हमारे कर्जा हो जाएगा आर्थिक रूप से, और समाज में हमारी वैल्यू है, मान सम्मान घट जाएगा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे। आलसी स्वभाव हो जाएगा अपना, हम क्या करेंगे भी, कोई कार्य करने में आलस करेंगे। क्या नंबर से देखो भी, शब्दों को सही क्रम में लिखना है। रहा है पत्थर सोहन पिताजी को लिख, यहाँ करता कौन है भी, लिखना कौन लिख रहा है भी, सोहन लिख रहा है। सोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, सोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। जा कार से घूमने जोधपुर आज रहे हम, यहाँ करता कौन है भी, कौन घूमने जा रहा है जोधपुर भी, हम आज कार से घूमने या जोधपुर घूमने जा रहे हैं। आज हम या हम आज, या आज पहले लिख सकते हो, आज हम कार से जोधपुर घूमने जा रहे हैं। ठीक है, आज पहले लिख दोगे, आज हम, इस प्रकार लिख दोगे। धन्यवाद।